हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल #प्रिपरेशन विद अंकित पे, जिस पे आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जो कि आपका अगस्त में हुआ है, उसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। काफ़ी बच्चे इसमें इस विषय को लेकर काफ़ी परेशान हैं, चिंतित हैं कि जो उनकी परीक्षा हो चुकी है, जो रिजल्ट आएगा उनका नॉर्मलाइजेशन के साथ आएगा, क्योंकि काफ़ी शिफ्टों में पेपर हुआ आपका 23, 24, 25 और 30 अगस्त से दोनों शिफ्ट मिलाकर टोटल 10 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगेगी। तो काफ़ी बच्चे परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो किन किन बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, किन किन को नुकसान होने वाला है, उसके बारे में सब लोग बात करेंगे। और जो नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न होता है, काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या होता है। तो मैंने उसका पैटर्न के बारे में आपके 3 बारों में बता दिया है, जैसे कि एक्यूरेसी, पेपर क्वालिटी, एवरेज मार्क्स। जैसे कि पहली बात करूं मैं एक्यूरेसी पे, तो एक्यूरेसी से मतलब है कि बच्चे आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और कितने उसमें सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो उस सबको मिला के आपकी एक्यूरेसी चेक की जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा सोच रहा है कि माइनस 0.25 केवल माइनस मार्किंग है, तो आपके 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसके क्वेश्चन 40 गलत हो गए, तो फिर उनको बच्चों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक्यूरेसी आपकी बहुत मायने रखती है काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। दूसरा पैटर्न क्या होता है, दूसरी स्टेप होता है आपका पेपर क्वालिटी। पेपर क्वालिटी, आपका पेपर टफ है या आसान है, इस पे भी एक्यूरेसी इस पे भी डिपेंड करती है आपकी, कि आपका पेपर आसान लग रहा तो आपने काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, अगर टफ है तो आप छोड़ते जाएंगे। तीसरा स्टेप है आपका एवरेज मार्क्स। आपकी सिर्फ का ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मान लें मेन पॉइंट है, आपका मेन बॉडी है नॉर्मलाइजेशन की। एवरेज मार्क्स, आपकी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे। जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स कम है उस शिफ्ट को उतना ही फ़ायदा होगा, जिस शिफ्ट के एवरेज मार्क्स ज़्यादा है उसको उतना ही नुकसान होगा। इसका मतलब सीधे सीधे यही होगा, जिस शिफ्ट का पेपर सरल है उसको नुकसान होगा, जिस शिफ्ट का पेपर टफ है उसको फ़ायदा होगा। और मैंने एग्ज़ाम शिफ्ट के हिसाब से आपको बताया हुआ है, देख लीजिए आप लोग समझेंगे। 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की बात करूं तो मैंने जितना अनुमान लगाया है उसका जो अप्रॉक्स लगभग एवरेज स्कोर आ रहा है वो 185 आ रहा है। सेकंड शिफ्ट का 187 आ रहा है। और यह शिफ्ट 23 अगस्त की पहली शिफ्ट काफ़ी हार्ड थी, और सेकंड शिफ्ट को मैं रखूँ तो मॉडरेट से हार्ड के बीच में रख सकता हूँ। 24 अगस्त की पहली शिफ्ट का एवरेज स्कोर 188, सेकंड शिफ्ट का 192। जो 24 अगस्त की पहली शिफ्ट थी वो मॉडरेट ले सकते हैं, टफ से मॉडरेट के बीच में, लेकिन सेकंड शिफ्ट जो उसकी थी वो सिंपल थी, मान लीजिए मॉडरेट से सिंपल के बीच में थी। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का 187 एवरेज है, सेकंड शिफ्ट का 188 है। जो पहली शिफ्ट मानी जाए वो भी मॉडरेट है, सेकंड शिफ्ट भी मॉडरेट है आपकी। अब आई बात आपकी 30 और 31 अगस्त की। मेन बच्चों को ध्यान देना है 30 अगस्त वालों को। जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है उस पर आप देख रहे होंगे 192, सेकंड शिफ्ट 190। 30 अगस्त की बात कर रहा हूँ मैं। जो मैं बात करूँ तो दोनों शिफ्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ सिंपल लग रही होंगी, क्योंकि बच्चे बता रहे हैं कि 30 तारीख को सिंपल पेपर था। मैं अब आ जाऊँ 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट 193, सेकंड शिफ्ट 195, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल था। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि 31 अगस्त का इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 31 अगस्त की दोनों शिफ्ट में लगभग 4 क्वेश्चन समथिंग आपके गलत थे, तो उनका फ़ायदा सारे बच्चों को मिलेगा। अब ये भी बच्चों के मन में डाउट है कि सब उनका फ़ायदा सभी को मिल जाएगा जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया उनको। तो सीधा सीधा मेरा मानना है कि जिन बच्चों ने क्वेश्चन करने का प्रयास किया है, गलत है या सही है उसका मतलब नहीं है, उनको बच्चों को ही सिर्फ फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों ने छोड़ा उनको कोई फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। तो आप लोग जैसा कि समझ गए होंगे, तो मुझे जितना अनुमान मैं लगा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा मिलने वाला है किसी को, तो 23 अगस्त का, 24 अगस्त को और 25 अगस्त को ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 30 अगस्त वालों को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया में। बस यही अब मेरा मकसद था आज का वीडियो बनाने में। और आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ डाउट हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सीधे कमेंट करिए या मेरे ईमेल पे करिए। धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता, मेरा चैनल #प्रिपरेशन विद अंकित, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी यूपी पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आती हो आपको तुरंत अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि दोस्तों।